हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएससी हमें फिर से स्वागत है। फ्रेंड, आज का हमारा वीडियो है कंस्ट्रक्शन मैपिंग पर और उससे एक रिलेटेड थ्योरम है ब्लॉक कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल। स्टेटमेंट इस प्रकार से एग्जाम में लिखना है हमें इस थ्योरम का। लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस विथ मैट्रिक्स डी इन्वॉल्व्ड विथ मैट्रिक्स डी, यानी एक्स डी हम लोग का मैट्रिक स्पेस है इफ फाई मैप्स एक्स इंटू एक्स, और इसके लिए एक हमें मैपिंग लेना होता है जो किसमें है फाई सच दैट एक्स टेंड्स टू एक्स में, एंड इफ देयर इज ए नंबर सी बिलोंग्स टू 0 1, और इसके लिए इंटरवल हम लोग का 0 1 जो सी है वो बिलोंग कर रहा है किसमें 0 1 में, सच दैट डी एक्स डी करली ब्रेकेट फाई एक्स एंड फाई वाई करली ब्रेकेट क्लोज लेस देन आर इक्वल सी डी एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। तो ये हम लोग का जो ये सेट मिल रहा है वो लेस देन होगा सी डी एक्स, ये हम लोग का ही प्रूफ करना होगा इस स्टेटमेंट में। तो इसका प्रूफ हम लोग अब देख लेते हैं। इसका प्रूफ सिंपल सा है, छोटा सा इसका प्रूफ। सपोज एक्स बी ए मैट्रिक स्पेस विथ मैट्रिक्स डी। समझ जाओ कि जैसे एक्स बी है वहाँ एक्स और डी हम लोग का क्या है मैट्रिक स्पेस है। अब हम इसके आगे ये पढ़े हैं यहाँ कि फाई मैप्स एक्स इंटू एक्स, तो हम इसके लिए एक मैपिंग तैयार करेंगे फाई सच दैट एक्स टेंड्स टू एक्स, बी ए कंस्ट्रक्शन मैपिंग। तो ये जो मैपिंग हम लोग को मिला है वो उस मैपिंग को हम लोग क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन मैपिंग कहते हैं। चूज एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 आर्बिट्री। अब हम चूज़ करेंगे कि एप्सिलॉन जो है 0 से बड़ा होगा तब वो हम लोग का आर्बिट्री होगा, एंड टेक इस रेंज ऑफ डेल्टा 0 टू एप्सिलॉन बाई सी, देन डी ब्रैकेट करली ब्रैकेट फाई एक्स एंड फाई वाई ब्रैकेट क्लोज लेस देन आर इक्वल सी डी एक्स वाई। सो आगे लेस देन सी डेल्टा कब की कंडीशन में, जब डी एक्स वाई जो कि लेस देन आर इक्वल होगा किससे, डेल्टा से, तब हम कह सकते हैं कि डेल्टा का जो वैल्यू होगा वो इससे एक्स और वाई से क्या होगा, छोटा होगा, और डेल्टा का जो वैल्यू होगा वह कब छोटा होगा, जब एप्सिलॉन बड़ा होगा। अब हम यहाँ इसके रेंज में लिखे हैं, तब हम एप्सिलॉन को डेल्टा से बड़ा रखेंगे, तब हम ग्रेटर देन क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन, यानी डी फाई एक्स एंड फाई वाई जो कि लेस देन होगा किससे, एप्सिलॉन से। सो एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स एंड डी एक्स वाई लेस देन डेल्टा implies that d phi x and phi y less than epsilon, thus phi is uniformly continuous. This implies that phi is continuous on x. इस प्रकार ये थ्योरम प्रूफ हो जाता है। अब हम इसके अगला थ्योरम इससे ही रिलेटेड है, वो थ्योरम जिसको अब हम करेंगे स्टेट एंड प्रूफ ब्लॉक कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल। इसका भी स्टेटमेंट हम आसानी से लिख सकते हैं, बहुत ईजी है। लेट एक्स बी ए कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, एक्स जो है हम लोग का कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है, एंड लेट फाई बी ए कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्स इनटू एक्स, देन देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन एक्स बिलोंग्स टू एक्स। एक्स हम लोग का कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है, जहाँ फाई हम लोग का कंस्ट्रक्शन हुआ किस पे, एक्स इंटू एक्स पे, तब ये एग्जिस्ट करेगा वन एंड ओनली वन में एक्स बिलोंग्स टू एक्स को, सच दैट फाई एक्स इज इक्वल टू एक्स। फाई एक फंक्शन है जो किसको डिनोट करते हैं, एम्प्टी सेट को, यानी फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लेंगे।
अब हम इसको प्रूव करेंगे। लेट एक्स नॉट बी ए आर्बिट्री पॉइंट ऑफ एक्स। अब हम एक्स नॉट को आर्बिट्री लेंगे किस पॉइंट पर, एक्स पॉइंट पर, एंड डिफाइन सीक्वेंस एक्स एन इंडेक्चुअली बाई सिटिंग एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू 5 XN। n इज इक्वल टू 0 1 2, यानी n का वैल्यू हम 0 1 2 रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस कैन बी डन सिंस 5x सबसेट ऑफ x। जो 5x हम लोग ले रहे हैं वो सबसेट होगा किसका, x का। चूज c बिलोंग्स टू 0 1। अब हम चूज करेंगे जो हम लोग लिए हैं स्टेटमेंट में, c बिलोंग्स टू 0 1 इंटरवल 0 1, तब इक्वेशन फर्स्ट होल्ड करेगा, यानी n इज ग्रेटर देन आर इक्वल 1। n का जो वैल्यू होगा 1 से ग्रेटर होगा। सो वी हैव d xn प्लस 1 एंड xn इज इक्वल टू d 5xn एंड 5xn माइनस 1 लेस देन आर इक्वल cd xn एंड xn माइनस 1। हैंस बाय इंडक्शन, अब हम इसमें इंडक्शन थ्योरम लगाएंगे। इसमें इंडक्शन थ्योरम से क्या होगा, हमें प्राप्त होगा वी गेट डी एक्स एन प्लस 1 एंड एक्स एन लेस देन ई टू द पावर n डी x1 एंड एक्स नॉट। इसके नेक्स्ट टर्म को पहले और उसके जो फर्स्ट टर्म है उसको बाद में, तो ये x1 और फिर ये x नॉट, और n का वैल्यू हम लोग का 0 से m तक, 0 1 2 डैश डैश। इफ m इज ग्रेटर देन n देन इट फॉलो दैट dxn एंड xm सेट रहेगा इसका xn और xm का, जो कि लेस देन और इक्वल होगा किससे, dxn xn प्लस 1 प्लस xn प्लस 1 xn प्लस 2 डैश डैश dxm माइनस 1 xm लेस देन और इक्वल होगा c टू द पावर n प्लस cn प्लस 1 प्लस प्लस cm माइनस 1, और d का सेट x1 और x नॉट जो कि हम लोग अभी लिए हैं यहाँ, उसी को यहाँ लेना है, इज इक्वल टू cn 1 माइनस c m माइनस 1 अपॉन 1 माइनस c, और d x1 और x नॉट इसको हम रहने ही देते हैं, लेस देन cn अपॉन 1 माइनस c dx1 एंड x नॉट। ये हम लोग का, अब हम इसको समीकरण नंबर सेकंड दे देंगे। सिंस c इज लेस देन 1 द इक्वेशन 2। अब हम यहाँ से इक्वेशन 2 से c को अब हम 1 से क्या कर देंगे, लेस देन मानेंगे, so that dxn and xm tends to 0 as a n tends to infinity। अब हम दिखा देंगे कि जो हम लोग का मैट्रिक स्पेस हम लोग का xn और xm के लिए लिए हैं वो 0 होगा, और n का वैल्यू जो हो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। सिंस by the hypothesis the space x is a complete, the sequence xn is convergent। इस प्रकार जो सीक्वेंस x के लिए कंप्लीट हो, x जो हम लोग का कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होगा और सीक्वेंस xn होगा वो हम लोग का कन्वर्जेंट होगा। सो लेट लिमिट xn इज इक्वल टू x, और जो n का वैल्यू है वो क्या होगा, इन्फिनिटी तक होगा, फॉर सम x बिलोंग्स टू x।
फाई इज़ कंटिन्यूअस या यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, यानी फाई जो है कंस्ट्रक्शन होगा तो वे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी होगा। किस पे? एक्स पे, ऑन एक्स बाय थ्योरम। अब इसमें एक थ्योरम अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग द कंस्ट्रक्शन मैपिंग प्रिंसिपल, जो कि हम लोग इसके पहले किए हैं। उसी थ्योरम को अब हम इस थ्योरम में अप्लाई करेंगे। तो उस थ्योरम को जब हम प्रूव किए थे तो क्या आया था उसका आंसर लास्ट में, फाई एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, फाई एक्स एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। इसलिए implies that x is a fixed point of phi, इसलिए x का फिक्स्ड पॉइंट किस में है? phi में है। द यूनिकनेस ऑफ x इज ट्रिवियल, इसलिए x जो है क्या होगा हम लोग का? ट्रिवियल होगा। इफ फाई एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड फाई वाई इज इक्वल टू वाई। अब हम फंक्शन को एलिमेंट्स के रूप में लेंगे, तो x एफ ऑफ एक्स का जो एलिमेंट क्या है? x है, तो इज इक्वल टू एक्स, एंड एफ ऑफ फाई ऑफ y इज इक्वल टू फंक्शन क्या है हम लोग का? फंक्शन एलिमेंट y है तो इज इक्वल टू y। देन बाय इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट से हम इसके लिए मैट्रिक स्पेस ये ले सकते हैं, डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी फाई एक्स एंड फाई वाई लेस देन आर इक्वल सी डी एक्स वाई, which can only happens when dxy is equal to 0। अब हम यदि dxy को 0 के इक्वल लेते हैं, यानी कि इसको 0 मान लेते हैं, तब क्या होगा? x और y इक्वल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू वाई। सो इस प्रकार से ये दोनों थ्योरम हम लोग का प्रूफ होता है। सो कंप्लीट प्रूफ दिस थ्योरम। फ्रेंड, ये जो थ्योरम है वो छोटा सा है, शॉर्ट थ्योरम बोला जा सकता है। इसे एग्ज़ाम में 3-4 नंबर में पूछा जाता है, या फिर ये दोनों थ्योरम को एक ही साथ दे दिया रहेगा, या फिर सिंपल सा ये दोनों थ्योरम को अलग अलग 2-3 नंबर में पूछा जा सकता है। इसलिए हमें इस दोनों थ्योरम को इसी वीडियो पे करा दिए हैं, आप जैसे चाहो इसको पढ़ सकते हो। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।